सबसे पहले आपको बताएं, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ईरान की खबरसां एजेंसी तस्नीम का कहना है कि सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है, ताहम इस दावे की सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी। एक ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद सदर रईसी के बचने और जिंदा होने की तवक्कुआत कम है। कहा, हादसे में ईरानी सदर रईसी का हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर जल गया है और बदकिस्मती से ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे में तमाम मुसाफिरों के जाँ बहक होने का खदशा है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ईरान की खबर रसा एजेंसी तस्नीम का कहना है, सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है, ताहम इस दावे की सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी। एक ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद सदर रईसी के बचने और जिंदा होने की तवक्कुआत कम है। कहा, हादसे में ईरानी सदर रईसी का हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर जल गया है और बदकिस्मती से ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे में तमाम मुसाफिरों के जाँ बहक होने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात में द्रिमिर्स जंगल में क्रैश हुआ। हादसा जिला ओजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। ईरान के नायब सदर बराए एग्जीक्यूटिव उमूर मोहसिन मंसूरी ने बताया कि दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स ने इलाके को सर्च किया। 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक में सवार ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी सफरी ने बताया कि तबरेज़ के पेश इमाम ने क्रैश हेलीकॉप्टर से सदर को फ़ोन किया था, ताहम बात हो सकी या नहीं ये नहीं बताया गया। धुंध और शदीद बारिश के सबब रेस्क्यू में एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम और ईरान के मशरिक़ आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती भी सवार थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात में देज़मर जंगल में क्रैश हुआ। हादसा जिला ओजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ है और आप ये मनाजिर देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये ईरानी मीडिया की जानिब से ये फुटेज जारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात में देज़मर जंगल में क्रैश हुआ है। ये ताज़ा तरीन तस्वीर जारी की गई हैं ईरान के मीडिया की जानिब से, आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। और जिस तरह हम बता भी रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात में देज़मर जंगल में क्रैश हुआ। हादसा जिला ओजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया और जो इब्तदाई तौर पर वजूहात सामने आई हैं, बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। ये डेवलपिंग स्टोरी है, मजीद भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी सरकारी मीडिया इस बारे में मुसलसल अपडेट कर रहा है और ईरानी मीडिया की जानिब से ये ताज़ा तरीन तस्वीर जारी की गई हैं। इब्राहिम रईसी 2021 से ईरान के सदर हैं। वो एक क़दामत पसंद सियासतदान, इस्लामी कानूनदान और मुसन्निफ भी हैं। इब्राहिम रईसी 14 दिसंबर 1960 को मशहद में एक मजहबी खानदान में पैदा हुए। मजहबी तालीमात का आगाज कुम के मदरसे से किया। 20 साल की उम्र में ही वो ईरान के अदालती निजाम का हिस्सा बन गए। करज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर हमादान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। वहाँ से जुडिशल अथॉरिटी के नायब सरबरा और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 1988 में इब्राहिम रईसी उस प्रोसिक्यूशन कमेटी का हिस्सा थे जिसने मुल्क भर में बेशुमार सियासी कैदियों को सजाए मौत सुनाई। 2017 का सदारती इलेक्शन वो इत्तेदाल पसंद सदर हसन रूहानी से हार गए। दूसरी मर्तबा 2021 में वो 62.9% वोटों से ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इक्तदार के 1 साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा। खारजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुदमुख्तारी के हामी माने जाते हैं। अमरीकी
अफवाज के इनखला के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की हिमायत की और कहा कि अफगान सरहद के अतराफ दाइश जैसी किसी भी दहशतगर्द तंजीम को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने शाम के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम किए, यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालिफत की, यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। 2023 के दौरान चीन में सदर जी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने 20 मुआहदे किए और कुछ ही दिन बाद इब्राहिम रईसी की क़यादत में ईरान और सऊदी अरब ने 2016 से मुनक़ता सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने गजा जंग में इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत की और कहा कि अमरीका की मदद से इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पिछले महीने अप्रैल में ही सदर रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। सदर जरदारी की ईरान के सदर और उनके काफिले में शामिल साथियों की सलामती के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बेचैनी से इस अच्छी खबर का इंतजार है कि सब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। दुआ गो हैं कि ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा खैर आफियत से हों। ईरान के सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसे की खबर सामने आने पर ईरानी शहर मशहद मुक़द्दस में बड़ी तादाद में शहरी हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जमा हो गए। सदर रईसी की सलामती की दुआएं की जा रही हैं। हादसे के बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की सदर इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआ। कहा मुल्क की इंतज़ामिया इस वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। इस डेवलपिंग खबर से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर 2 परवाज़ें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। लाहौर आने वाली परवाज़ 180 मुसाफिरों को वतन लेकर आई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ भी 180 मुसाफिरों को लेकर आई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तालिब इल्मों से गुफ्तगू में कहा मामले पर किर्गिस्तान हुकूमत से राब्ते में है। कमर्शियल परवाज़ों से आज 540 तालिब इल्मों ने बिश्केक से पाकिस्तान पहुँचना है। एक खुसूसी परवाज़ 130 तालिब इल्मों को वतन वापस लाएगी। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम ने बिश्केक में किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल का दौरा किया। पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि ग्रीन चैनल खोलने के लिए भी किर्गिज़ हुकाम से दरख्वास्त की है। प्रोपेगेंडा से मुतालिक सवाल पर सफ़ीर ने कहा कि ये बात सिर्फ ज़्यादती, कत्ल और अगवा की अफवाहों से मुतालिक की गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा किर्गिस्तान क्यों मनसूख हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक किर्गिज़ हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम को बिश्केक न आने का मशवरा दिया है। ज़राए का कहना है कि किर्गिज़ हुकूमत ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में आला सतह वफ़द के आने से दुनिया में मनफी तासुर जाएगा। ज़राए के मुताबिक किर्गिज़ हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि निचली सतह के किसी ऑफिशियल को भिजवा दिया जाए। हालात कंट्रोल में हैं। एक रात के अलावा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। ज़राए का कहना है ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को बिश्केक भिजवाया जा सकता है। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की तलबा पर हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू। किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म ने कहा गैर मुल्की तलबा को सिक्योरिटी फराहम करना किर्गिज़ हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये भी कहा कि हमलावरों की शनाख्त कर ली गई है। बहावलपुर रीजन में जारी हीट वेव की वजह से न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है बल्कि हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रो, डायरिया जैसी मौसमी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावलपुर रीजन भी आजकल शदीद हीट वेव की लपेट में है। सूरज तलू होते ही सवा नेज़े पर आ जाता है और आग बरसाना शुरू कर देता है। सख्त गर्मी की वजह से सड़कें वीरान नज़र आती हैं और कारोबार ज़िंदगी भी ठप हो गया है। गर्मी में इजाफा होते ही मौसमी बीमारियां जिनमें हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारियां शामिल हैं, इनमें इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त बहावल विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर
हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। MS भावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी के फराम करदा आदाद शुमार के मुताबिक रोजाना दर्जनों की तादाद में हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के मरीज बहावल विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये मरीज एमरजेंसी में भी आ रहे हैं और OPD वार्ड में भी आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक होने का खदशा है, गैस्ट्रो की बीमारियां फैलने का खतरा है, इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी हो तो वो सर पर कपड़े का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ग़िज़ाइयत भरे मशरूबात के इस्तेमाल में भी इजाफा किया जाए और उसके साथ साथ खाने पीने की अशिया जो है वो साफ़ सुथरे माहौल में तैयार करा के उन्हीं को ही इस्तेमाल किया जाए। मीरपुर खास में शहर को पीने के पानी की फराहमी कई रोज से बंद है। शहरी पानी के लिए सरगर्दा हैं, लेकिन हुक्काम संगीन मामले से लाताल्लुक नजर आ रहे हैं। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखिए। वाटर सप्लाई स्कीम से पानी फराहमी बंद होने के बाद शहर में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। शदीद गर्मी में लोग पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और हुक्काम इस संगीन मामले पर लाताल्लुक बने बैठे हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, पानी लिफ्ट नहीं होता, घरों तक पहुंचता ही नहीं है। और वाटर फिल्ट्रेशन और सोलर का जो महंगा प्लांट है वो 30 से 35 लाख रुपए का कोई एक बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, गरीब बंदा। तो इस तरह की सूरत हाल में पानी के मतलब लाले कहत पड़ी हुई है। जिस तरह की थर की सूरत हाल है वही मीरपुर खास की, लोग मारे मारे फिर रहे हैं और महंगे दामों पानी खरीदने पे मजबूर है। इस तमाम सूरत हाल में शहरी या तो गैर म्यारी ज़ेर ज़मीन पानी के लिए बोरिंग के भारी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं या फिर महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि जिन इलाकों में कभी कभार पानी आ भी जाता है तो वो इंतहाई गंदा और नाकाबिल इस्तेमाल है। पानी आता ही नहीं है, पानी आता है तो बिल्कुल काला कीचड़ वाला पानी आ रहा है, समझा। अब हम लोग परेशान हैं, 50-50 रुपया गैलन लेते हैं। इधर इस तमाम मामले पर मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अब्दुल रऊफ कोरी का कहना है कि वो इस मसले को हल करने के लिए कोशां हैं। आइंदा 10 से 15 रोज में मामूल के मुताबिक पानी की फरहमी शुरू हो जाएगी। मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास। हल्का NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मलिक तैमूर अल्ताफ दूसरे नंबर पर है। हल्का NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने 85,863 वोट हासिल किए और तारीखी फतह हासिल की, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक तैमूर ने 52,354 वोट हासिल किए। इस तरह अली कासिम गिलानी अपने मद्दे मुकाबिल से 33,509 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए। गैर सरकारी नताइज में अली कासिम गिलानी की कामयाबी का ऐलान होते ही मुल्तान की पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स गिलानी हाउस पहुंच गए। उन्होंने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी का मुजाहरा किया। इस मौके पर नौमुंतखब मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी का कहना था कि इस हल्के के अवाम ने उनको भारी अक्सरियत से जितवाया है। आने वाले 5 बरस में अवाम की खिदमत करेंगे। अली कासिम गिलानी के इलेक्शन जीतने के साथ ही मुल्क में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। कौमी असम्बली में 3 भाई और चौथा भाई सूबाई असम्बली का मेंबर बन गया। मुल्तान NA 148 ज़िमनी इलेक्शन जीतने के साथ ही पाकिस्तान की तारीख का एक और मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। सैयद अली कासिम गिलानी ने ये नशिस्त उन्होंने अपने वालिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से इस्तीफे के बाद खाली होने पर दोबारा हासिल की है। और पिछली असम्बली में एक मौके पर इस खानदान का कोई रुकन मौजूद नहीं था। अली मूसा गिलानी ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुए थे। अब सैयद अली कासिम गिलानी के वालिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट हैं। उनके 2 भाई सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी अरकान कौमी असम्बली हैं, जबकि एक भाई सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली के रुकन हैं। यूं यूसुफ रजा गिलानी खुद सेनेटर और उनके 4 बेटे रुकन कौमी और पंजाब असम्बली बन गए। इस्लामाबाद पुलिस ने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने सरदार तनवीर इलियास की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। तनवीर इलियास को थाना मारगला पुलिस ने ज़ाब्ती की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया। ज़राए का कहना है तनवीर इलियास को थाना मारगला पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 30 अप्रैल को निजी मॉल में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। तनवीर इलियास के साबिक मुअव्विन खुसूसी इम्तियाज़ शाहीन ने कहा तनवीर इलियास को घर में घुस कर पकड़ा गया, कैमरे तोड़े गए। जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं,
उनके घर पे कोई रेड हुआ है नामालूम अफराद का, और हमें नहीं मालूम कि पहले कैमरे तोड़े गए गेट के ऊपर और वहाँ पे सीढ़ियाँ लगा के अंदर दाखिल हुए नामालूम अफराद, और उन्होंने सरदार तनवीर इलियास खान को घर से उठाया। घर के अहले खाना को, घर के अफराद को, ख्वातीन को सब हरासा किया गया। यहाँ पे हमें ये मालूम नहीं कि वो कौन लोग हैं और किस जुर्म में सरदार तनवीर इलियास खान को गिरफ़्तार किया गया। मैं इस मौका पर आज़ाद कश्मीर भर के जो सियासी कारकुन हैं, जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब के चाहने वाले हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कायम एक लूली लंगड़ी, एक डाके और चोरी की हुकूमत जिसकी ग्रिप अवाम पर से ख़त्म हो चुकी है, उसकी इमा पर यहाँ पे एक ढोंग रचाया गया और सरदार तनवीर इलियास खान को रास्ते से हटाने के लिए ओछा हथगंडा अपनाया गया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। डॉक्टर एस.एम. तुराब हुसैन को एचएसएन कॉलेज लाहौर का प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की ज़ेर सदारत एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, जिसमें अली अयाज सादिक, मुस्तफ़ा रमदे, अली परवेज़ मलिक और ख्वाजा हसन ने शिरकत की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के लिए डॉक्टर एस.एम. तुराब हुसैन के नाम की मंजूरी दी। साबिक प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद से प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज की सीट खाली थी। खेल के मैदान से खबर है। तीसरे T20 में इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 34 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। लीड्स में खेले गए सीरीज के तीसरे T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर में 176 रन बनाकर आउट हुई। उनकी जानिब से डैनी वेट ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए 87 रन बनाए। उन्होंने 48 गेंदों पर 12 चौकों और एक छक्के की मदद से ये स्कोर किया। दूसरी नुमाया बैटर 26 रन बनाने वाली एमी जोन्स थी। डियाना बेग ने 26, कप्तान निदा डार ने 45 रन के बाद 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी बैटर गुल फिरोजा और सिद्रा अमीन ने टीम को 60 रन का अच्छा आगाज फराहम किया। सिद्रा अमीन 26 और गुल फिरोजा 30 रन बनाकर आउट हुई। मुनीबा अली और सदफ शम्स भी ज्यादा देर विकेट पर नहीं रुक सकी। कप्तान निदा डार और तजुर्बेकार ऑलराउंडर आलिया रियाज भी कोशिश के बावजूद टीम को हदफ तक न पहुंचा सकी। पाकिस्तानी टीम मुकर्रर ओवर में 4 विकेट पर 142 रन बना सकी। आलिया रियाज 35, कप्तान निदा डार 29 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रही। इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पावर सेक्टर के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्ज और कैपेसिटी पेमेंट्स पर काबू पाने के लिए हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग में तब्दील करने की पॉलिसी को हतमी शक्ल दे रही है। मुजाविजा ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी के तहत सारिफ को यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा, बल्कि हुकूमत सारिफ से सस्ते रेट पर बिजली खरीदेगी और अपनी बिजली महंगे दामों फरोख्त करेगी। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी के तहत सारिफ की तरफ से बनाई जाने वाली बिजली की फी यूनिट कीमत आधी रह सकती है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग में तब्दील करने की पॉलिसी बना रही है, जिस पर IMF को भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कल तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुलाया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से हद तक इज़्ज़त कानून से मुतालिक सलाह मशवरा होगा। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। अस्मा बुखारी का कहना था, हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़, झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा है। एमेंड और CPNE समेत सहाफ़ती तंजीमें जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजाविजा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुलाया है और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से हद तक इज़्ज़त कानून से मुतालिक सलाह मशवरा होगा। हद तक इज़्ज़त के मुकदमात पर मुज़ाकरात के लिए पंजाब हुकूमत के आमादा होने पर लाहौर प्रेस क्लब ने एहतजाज मौखर करने का फैसला किया है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात से इस मसले का बेहतर और पायदार हल सामने आएगा। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कोयटा प्रेस क्लब के मेंबरान और सीनियर सहाफ़ियों के हंगामी इजलास में फैसला किया गया। कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। BUJ के एलामिये के मुताबिक कल बलोचिस्तान असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया जाएगा। 21 मई से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू में कायम अपनी नौयत के पहले ऑटिज्म स्कूल में क्लासेस का इजरा कर दिया गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं स्कर्दू से निसार अब्बास। गुंबद नुमा इमारत के डिजाइन पर बने खूबसूरत
इन क्लासरूम्स को पाक फौज की जानिब से ऑटिज्म से मुतासर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तामीर किया गया है, जहां आज क्लासेस का इफ्तिताह किया गया। इन थेरेपीज का फ़ायदा हुआ है, वो इससे पहले उनको पाकिस्तान में किसी भी और जगह पे वो चीज़ इस तरह की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के अहाते में इग्लो डिज़ाइन पर बना यह ऑटिज्म स्कूल खुसूसी बच्चों की बहाली और तालीम और तरबियत के लिए कलीदी अहमियत का हामिल होगा। वो तमाम बच्चे जो इस मरज़ में मुब्तला हैं उनके यहाँ पे अच्छी एजुकेशन और दोबारा ये नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने के अहल हो जाएंगे। यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चों की थेरेपीज डिफरेंट किस्म की, जैसे फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, ABA थेरेपीज और रेमेडियल थेरेपीज, इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह होती हैं। ऑटिज्म से मुतासर बच्चों को इनफरादी तवज्जो के साथ तालीम और तरबियत देने के लिए कायम किए गए स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में पाक फौज के अफसरों के साथ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। निसार अब्बास, जियो न्यूज़, स्कर्दू। अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में मारूफ इनकलाबी शायर हबीब जालिब की मुनासिबत से जालिब अवामी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें शोराए कराम, सहाफ़ियों और सियासतदानों ने शिरकत की। मुशायरा भी हुआ और ड्रामा भी पेश किया गया। मेले का अहवाल जानते हैं दुआ मिर्जा से। अलहमरा आर्ट सेंटर में होने वाले जालिब अवामी मेले में गुफ्तगू की पहली नशिस्त में मुजीबुर रहमान शामी, बैरिस्टर आमिर हसन, हामिद खान एडवोकेट और दीगर ने हबीब जालिब और उनकी शायरी पर बातचीत की। पाकिस्तान की तारीख में अहद जालिब जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, वो भी जिंदा है और उनका पैगाम भी जिंदा है। जालिब वो था जिसने हमारे ज़मीरों को झंझोड़ा, जिसने कहा कि दीप जिसका महल्लात ही में चले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। ये लेगेसी है हमारे लिए हबीब जालिब साहब की, वो शख्स जो उस वक्त बोला जबकि यहाँ किसी में आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। गुलकार जवाद अहमद ने भी मेले में शिरकत की और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की। नौजवान गुलकार ने मुनफरिद अंदाज में परफॉर्म किया। मेले के आखिर में मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें शोरा कराम ने अपने अपने कलाम पेश किए और हबीब जालिब मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन AR अदनान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।